इस चाय टाइम नाश्ते के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सभी भाई बहन मम्मी पापा के साथ बैठ करके रोज चाय पीते थे। और चाय के साथ और कुछ हो ना हो, ये नाश्ता जरूर होता था, क्योंकि मेरी मम्मी सप्ताह में 2-3 बार ये बनाकर रख देती थी। उस समय तो घर में फ्रिज होते नहीं थे, पर ये नाश्ता फ्रिज के बाहर भी रखते हैं तो 2-3 दिन भी खराब नहीं होता है। साथ ही घर में गेस्ट आते हैं तो चाय और शरबत के साथ में उन्हें भी ये सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मूंग दाल ली है। ये बिना छिलके वाली दाल है। आप चाहे तो इसकी जगह पे छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें पानी डाल करके इसे साफ धो लेंगे, क्योंकि दाल के ऊपर काफी पाउडर लगा हुआ होता है। उसे मसल मसल के धोना जरूरी है। अभी इस दाल को मैंने नल के नीचे ले जा करके 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है, तो दाल एकदम से साफ हो गई है। अभी इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप चाहे तो इसमें ज्यादा भी डाल सकते हैं और ढक करके इसे 2 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। यदि आपको दाल को जल्दी भिगाना हो तो दाल को अच्छे से धोने के बाद में हल्का गुनगुना पानी लेकर के उसे भिगा करके रख दें, तो 1 घंटे के अंदर दाल भीग के तैयार हो जाएगी और नाश्ता आपका जल्दी बन जाएगा। जब तक दाल भीग रही है तब तक यहाँ मैंने एक परात ली है, तो परात में 1 कप जितना गेहूं का आटा डाल देते हैं। ये आटा वही है जो कि हम रोटी बना करके तैयार करते हैं। इसमें आपको मैदा नहीं लेना है। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन को हाथ में इस तरह से लेकर के मसल के डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच जितना ही नमक डाल देते हैं। अभी इसके बीच में एक होल कर लेते हैं। होल करने के बाद में इसमें 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। तेल आप अपने घर में जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तेल के साथ में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। वैसे हमारे घर की चाय मेरे सभी फ्रेंड्स को बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं मेरे घर में चाय का एक स्पेशल मसाला बनाती हूँ, जिससे चाय पीने का आनंद दुगना हो जाता है। यदि आपको वो चाय का मसाला सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, वो भी आपके साथ में मैं जरूर शेयर करूंगी। इस तरह से मैंने सभी को मिक्स कर लिया है, तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। पानी को एक साथ में ज्यादा नहीं डालना है और इसका हमें टाइट आटा गूंद करके तैयार करना है। जैसे पूरी बनाते हैं उससे भी हमें टाइट बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं आटा हमारा बहुत ही टाइट है। इतना आटा गूंदने में लगभग हमारे 3 से 4 टेबल स्पून जितना पानी लगा है। पानी इसमें ज्यादा नहीं लगता है। अभी ढक करके इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे 10 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक साइड में जो दाल को मैंने भिगाने के लिए रखा था वो भी अच्छे से भीग गया होगा, तो उसको एक बार देख लेते हैं। इस तरह से लेकर के नाखून से तोड़ के देखेंगे तो ये आराम से टूट रहा है। इसका मतलब दाल बहुत अच्छे से भीग गई है। इस तरह से दाल यदि नहीं भीगी है तो थोड़ी देर के लिए और भिगा सकते हैं। अभी इसका पानी निकाल लेते हैं और इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। एक बार दाल का पूरा पानी निकाल लेना है, जिससे कि बाद में जो पानी डालेंगे वो नाप के डालेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें कम से कम पानी डाल करके दाल पीसनी है। अभी यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको साफ धो करके छील लिया है। अभी रफली काट के इसमें डाल देंगे, जिससे अदरक इसमें अच्छे से पीस जाएगा, जिस कारण से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसमें लगभग 2 टेबल स्पून जितना पानी डाल देते हैं। इसमें दाल अच्छे से पिस जाएगी। अभी मिक्सी के साइड में जो दाल आ गई है उसको सेंटर में ले लेते हैं, जिससे सभी दालें अच्छे से पिस जाएगी। इस तरह से 2-3 बार खोल करके आप इसे अच्छे से पीस लें, तो दाल आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्मूथ पीस गई है। इसी तरह का टेक्सचर आना चाहिए। अभी इसे बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। आधे कप दाल से ही ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। अभी इस पेस्ट को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने हरे प्याज का हरा वाला पार्ट लिया है। सफेद वाले पार्ट को मैंने रख दिया है। इसमें हरे प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ध्यान रखें, मैंने प्याज को साफ धो करके लिया है। धो करके आप इस तरह से काट लें। जितना हो सके आप इसे महीन महीन काटें, जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप चाकू से काट सकते हैं, कैंची से भी काट सकते हैं, ये इजीली कट जाएगा। हरा प्याज आपके पास नहीं है तो गोल वाला सफेद प्याज भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मार्केट जाकर के हरा प्याज लेकर के आए। मेरे पास आज हरा प्याज लाई हुआ पड़ा था, इसीलिए मैं हरा प्याज डाल रही हूँ। और ट्रेडिशनली इसमें हरा प्याज ही डाला जाता है। इस तरह से पूरे प्याज को काट करके इसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। अभी यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्ची ली है, जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है। और यदि आपके बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और 1 सूखी लाल मिर्ची को मैंने इस तरह से काट लिया है। यदि आपके पास सूखी लाल मिर्ची नहीं है तो आप आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची का पाउडर डाल दें। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच जितना मैंने आखा धनिया लिया है।
आखे धनिया को भी इस तरह से हाथ में लेकर के थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे इसके दो दो टुकड़े हो जाएंगे। इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, लगभग ये 1/4 कप जितना है, ये इसमें डाल देते हैं। अभी लास्ट में इसमें 2 पिंच जितनी हींग डाल देते हैं। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सामग्री जो भी मैंने इसमें डाली है वो एकदम बेसिक सामग्री है, जो कि आपके घर में आराम से मिल जाएगी, पर नाश्ता इसका बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। गाढ़ापन मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अभी इसे ढक करके साइड में रख देते हैं और वापस आटे को ले लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आटा इतनी देर में अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसको वापस एक बार गूंद लेते हैं। आटा इसी तरह से टाइट होना चाहिए। अभी इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेते हैं। जिस तरह से मैं आटे को तोड़ रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि आटा कितना टाइट है। ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में भी रेसिपी एकदम परफेक्ट ही बन के तैयार होगी। इसका हम कुल मिला के 3 लोई तोड़ लेंगे और एक लोई को ले लेंगे और दूसरे को ढक करके हम साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पर मैंने चकला लिया है और चकले के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे। बहुत थोड़ा सा तेल लगाना है, हल्का सा लगा करके इसे फैला देंगे। आटा हमने बहुत टाइट गूंदा है, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा तेल का हाथ इसके ऊपर भी लगा देते हैं, हल्का सा हाथ इसके ऊपर घुमाया है। अभी जो लोई हमने बनाया है उस लोई को इसके ऊपर रख देते हैं और इसे बेल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आटा टाइट है, इसीलिए आराम से बेल पा रहे हैं और चकले के ऊपर चिपक भी नहीं रहा है। ये चकला मेरा लगभग 10 इंच का है, ये मैंने 10 इंच का बेल लिया है। आपको दिखाती हूँ, देखिए इतना पतला मैंने बेला है, ज्यादा मोटा नहीं है। अब इसे काटने के लिए आप चाहे तो इस तरह का कोई बाउल ले सकते हैं या ग्लास ले सकते हैं, पर वो शार्प होने चाहिए। मेरे यहाँ पर इसको काटने के लिए इस तरह का सांचा है, तो मैं इससे काट लेती हूँ, जिससे इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी आ जाएगी और ये इजीली कट जाएगा और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये नहीं है तो आप नहीं काट सकते। अभी इससे 5 कट गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल लेंगे। आटा हमने टाइट गूंदा है, इसीलिए देखिए आराम से निकल रहा है, कोई चिपक नहीं रहा है। साथ ही आप देख पा रहे हैं मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है पर हल्दी नहीं डाली है, जिससे इसका कलर देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी इसके ऊपर फॉक से होल कर देते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। सभी के ऊपर हमें होल कर लेना है। ये 1 कप आटे में ढेर सारा नाश्ता बन जाएगा। मेरी मम्मी तो बहुत सारा बना करके इसे रख देती थी। हम तो दोपहर की चाय के साथ में खाते थे और आते जाते भी खाते रहते थे। बार बार आपको चकले के ऊपर तेल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लगाना है। उसके बाद में तो आप इसे आराम से बेल पाएंगे। यदि आपका आटा गीला हो गया हो, उसमें आप या तो आटा मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा करके भी बेल सकते हैं। पर जहाँ तक हो सके आप टाइट आटा गूंद कर ही तैयार करें। वैसे आपको इस तरह की पारंपरिक रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। यही आप यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से हमने सभी बना करके तैयार कर लिए हैं और साइड में मैंने तेल भी गर्म रख दिया है। तो इसमें से अभी हम एक को ले लेंगे। अभी जो हमने दाल का गोल बना के रखा है वो इसके ऊपर डाल देंगे। पतला सा इसके ऊपर फैला देना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं फैलाना है। इस समय यदि आपने इसको ज्यादा पतला कर लिया होगा तो ये गिरने लग जाएगा और ज्यादा मोटा कर लिया होगा तो ये फैलेगा नहीं। पतला हो भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप इसमें बेसन मिक्स कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये एकदम परफेक्ट है। इस तरह से सब जगह लगा दिया है। अभी साइड में हमारा तेल गर्म ही है और गर्म तेल के अंदर इस पूड़ी को इस तरह से डाल देंगे। पूड़ी को डालते समय इस चीज का ध्यान रखें, जिस साइड में हमने दाल लगाई है वो नीचे साइड में रखें। इस तरह से हम दूसरी के ऊपर भी दाल लगा देंगे। आप फटाफट दाल लगाते रहें और तेल में डालते रहें। इस समय आप सोच रहे होंगे कि जो दाल हम इस पर लगा रहे हैं वो शायद निकल जाएगी, पर ये बाहर निकलेगी नहीं, इसके ऊपर चिपक के रहती है। जिस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ आप वैसे ही डालेंगे तो आपके घर में एकदम परफेक्ट ही बनेगी। अभी आँच को हमें मध्यम कर लेना है, ज्यादा तेज आंच में नहीं करना है। अभी इसे एक बार पलट लेना है। तो आप देख पा रहे हैं इसका लुक कितना सुंदर आया है और कोई भी पीस बाहर नहीं निकला है। दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है, इसके ऊपर चिपकी हुई रहती है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और जिस साइड में हमने दाल लगाई है उस साइड से हमें थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ेगा। आटे वाला साइड तो जल्दी पक जाता है। कलर आप देख पा रहे हैं इसका कितना सुंदर आया है। अभी दोनों तरफ से इसका अच्छा कलर आ गया है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। अभी इसको फ्राई करने में लगभग हमारे को 3 मिनट लगे हैं। 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है और देख पा रहे हैं आप दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। मूंग दाल का कलर अलग आया है और आटे का कलर अलग आया है, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। खास तौर से यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो ये बना करके आप जरूर ले जाएं। ये जल्दी खराब भी नहीं होता है, इसी के साथ पेट भी भरा हुआ रहता है। बाहर की हमें चीज नहीं खानी पड़ती है। यदि दाल का गोल पीछे बच गया हो तो आप इस तरह से पकोड़े बना सकते हैं। थोड़ा सा गोल मेरे बच गया था, इसीलिए मैंने इसके पकोड़े निकाल दिए हैं। इसमें हमने कोई तरह का मीठा सोडा वगैरह नहीं डाला है, फिर भी ये फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। इसे आप चाय के साथ तो खा ही सकते हैं
यदि आप बच्चों के टिफिन में डालते हैं तो उसके साथ में आप टमाटो केचप या चटनी जरूर डालें, जिससे स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और आप देख पा रहे हैं ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। तो आप भी अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।